अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम शामिल हसन है और मेरा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले हम देखेंगे क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। टेंडेंसी of an atom to attract shared of electrons towards itself ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं वो सलाहियत जो कि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सके, खींच सके, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है? इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जितने भी बॉन्ड होते हैं हम उसे बता सकते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। और इसके अलावा हम ये बता सकते हैं कि जो बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। इसकी डिफरेंस वैल्यू की वजह से ही जो है हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का बता सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, जो मेन अहम क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी मतलब किस तरफ पीरियोडिक टेबल में हम जाते हैं तो कहाँ पे जो है वो वैल्यू बढ़ती है, और बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, और कहाँ पे अगर वैल्यू कम हो रही है तो उसकी वजह क्या है। ठीक है। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हो गए, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, और ये लास्ट के 3 ग्रुप्स हो गए। अच्छा, यहाँ इस ग्रुप में जो है हम एक ग्रुप की बात नहीं करेंगे, एक ग्रुप की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? नोबल गैसेज होते हैं, और नोबल गैसेज के एक्सेप्शन जो है वो मतलब जो केसेज होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से जो है वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो इस वजह से हम इसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। मतलब इनकी स्टेबिलिटी इतनी वो होती है, इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये किसी और के साथ रिएक्शन भी नहीं करते, जिसकी वजह से हम इस वाले जो मतलब जो 8 ग्रुप का जो हमारा 8 ग्रुप जो है हम इसको काउंट अपनी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जब केसेस को पढ़ेंगे तो इसमें काउंट नहीं करेंगे। सही है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो वर्टिकल लाइंस आ गई ये क्या कहलाती है हमारी? ये कहलाती है हमारे ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स आ गए सारे, और ऐसे जो है ये क्या आ गए? हमारे पीरियड्स आ गए। वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या कहलाती है? हमारी पीरियड्स कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझे कि जब भी हम पीरियड वाइज जाते हैं मतलब क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, पीरियड वाइज क्या होगा तो लिथियम, मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सही है। इस तरह मतलब पीरियड वाइज जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारे पास? साइज ऑफ एटम। सही है। साइज ऑफ एटम के एटम का साइज कितना बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कितना बड़ा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम के। सही है। क्यों भाई? उसकी वजह ये होती है कि एटम का साइज जितना बड़ा होगा, सही है, एटम का साइज जितना बड़ा होगा, भाई ये न्यूक्लियस आ गया आपका सेंटर में, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। बताएं इस इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान है या ये एक छोटा सा एटम है? ठीक है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये वाला जो है एटम जो है ये बड़ी आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसकी वजह, एक पहली वजह मैंने क्या बताई कि साइज ऑफ एटम जो है वो बढ़ जाता है। साइज ऑफ एटम जो है वो शॉर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइज ऑफ एटम जो है वो छोटा होता जा रहा है। भाई इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको याद करना ज़रा मुश्किल होता है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई कि जिस शख्स के अंदर हसद बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव वर्ड से आ रहा है ना भाई, कि जो भी आप नेगेटिव चीज़ दे रहे हैं, जिस शख्स के अंदर हसद ज़्यादा होगी वो उसके अंदर खून की कमी होगी क्या? नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हसद करने वाला शख्स जो है वो मौत से पहले मर जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे केमिकल्स की दुनिया है हमारी, तो इसमें जब जिस एलिमेंट के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी
तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो एटम का साइज होगा वो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज मैंने क्या बताई कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है साइज ऑफ एटम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मतलब साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा कम होगी। मतलब आपको जितना ज्यादा ग्रो करना है अपनी लाइफ में उतनी ज्यादा नेगेटिव चीजों को कम करते जाएं आप, ऑटोमेटिकली जो है आप उसको कह सकते हैं कि आप ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिंपल सी ये है कि ये एटम है भाई, ठीक है, और यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे जितने ज्यादा नंबर, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। भाई सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे देखें बहुत सारे चार्जेस हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जितने ज्यादा चार्ज पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा अपनी तरफ उतनी तेजी से अट्रैक्ट कर सकेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। जितने ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जो है बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, मैंने दो रीजन बता दिए भाई कि पीरियड वाइज जो है वो इसकी वैल्यू क्यों बढ़ती है। एक तो वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ चार्जेस के। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा एक चीज और देखें, एक चीज अब आ जाए आप ग्रुप के डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो कम क्यों हो जाती है। जब हम मतलब इस तरह जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम क्यों हो रही है। ठीक है, एक तो पहली बात क्या होती है इसमें पहली बात ये होती है कि जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना ये इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और इनके इंक्रीज होने की वजह से जो प्रोटॉन है ना, ये कह लें जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इतनी आसानी से नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा ये एक तो पहला रीजन क्या है कि नंबर ऑफ शेल जो है वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या हो जाते हैं, हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा इसका एक रीजन और क्या है, एक रीजन ये है भाई कि इसकी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मतलब शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाती है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है भाई, शील्डिंग इफेक्ट का नाम आपने सुना होगा केमिस्ट्री से अगर आप रिलेट करते हैं तो। शील्डिंग इफेक्ट ये होती है भाई, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई सेलिब्रिटी है भाई, सेंटर में क्या है, कोई सेलिब्रिटी है जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ पे आम नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, तो इनके कोई बॉडीगार्ड होंगे भाई, सेलिब्रिटी है, बहुत आम शख्सियत है, कोई ना कोई तो बॉडीगार्ड होंगे ना बीच में। यहाँ पे ये बॉडीगार्ड है इनके। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अभी कि इस जो आम लोग हैं इनको इन सेलिब्रिटी से मिलने नहीं देते। ठीक है, रोक के रखते हैं। तो इस जो बॉडीगार्ड कह लें यही, तो ये क्या कहलाती है, ये फोर्स जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को अलग करके रखती है, वो बैलेंस करके रखती है इनके दरमियान की फोर्सेस को। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई स्टूडेंट्स। अच्छा अब एक बात और देखें कि कैटाइन और एनाइन, मतलब कैटाइन बढ़ेंगे या एनाइन बढ़ेंगे तो इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क आएगा। ठीक है, जब हम मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कैटाइन और एनाइन की वैल्यू है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। कैटाइन और एनाइन से ये फर्क पड़ता है भाई कि फॉर एग्जांपल आप समझ लें भाई कि ये, ठीक है, ये ए आ गया, इस पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये एक भाई है, ये दूसरा भाई, इस पे दो चार्जेस हैं, इस पे तीन चार्जेस हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने अभी आपको ये बात बताई, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से खींच सकता है बनिस्बत इस वाले इलेक्ट्रॉन के। इसकी आप जनरल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, Fe+2 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 और Fe+3, तो ये जो है वो ज़्यादा, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अच्छा, इसी तरीके से नेगेटिव आयन की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव आयन ये आ गया भाई और ये आ गया -2, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि -1 जो है -2 से बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ये देखें कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो है इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़रिए हम ये बता सकते हैं जो कंपाउंड है आपका वो पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। तो पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट इक्वल टू 0, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 जो है ना हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड कहते हैं। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0 हो, ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, बहुत से टीचर्स ये करते हैं भाई, या बहुत से स्टूडेंट्स का यही कॉन्सेप्ट होता है कि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होंगे भाई, जिन जैसे कि जो कि डायटॉमिक फॉर्म में होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, या फिर कोई भी फ्लोरीन ले लें, ठीक है, ऑक्सीजन ले लें, तो ये सारे जो हैं क्या कहलाते हैं, आपके नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है क्लास। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझे कि बार दफा एग्जाम में पूछी जाता है किसी एप्टीट्यूड टेस्ट में, मतलब किसी हाई क्लास का जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो वहाँ पे अक्सर पूछी जाता है कि ये बताएं कि कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये आपका जो है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो जैसे आपको नजर आ रहा है भाई ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो है ये क्या कहलाता है, हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होती है, मतलब दोनों कार्बन और सल्फाइड दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 के इक्वल होती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो किस में काउंट होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट